Good morning, students. Hope you all are fine. So, you know that we have completed our chapter number 1. So, students, today we will start our chapter number 2. That is matter around us pure? अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में रीड किया. अब हम रीड करेंगे क्या जो सारे मैटर्स हमारे अराउंड प्रेजेंट हैं वो क्या प्योर हैं. So, students, this is our chapter number 2. That is matter around us प्योर. कि जो सारे मैटर्स जो हमारे चारों ओर है क्या वो प्योर है. आपने ऐसे बहुत सारे पैकेट्स अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे जिसपे लिखा होता है प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर सॉल्ट, कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एडेड नहीं है. ऐसा आपने बहुत कुछ देखा होगा कि राइट होता है कि प्योर है, ये है, वो है. बट एक्चुअल में साइंटिफिक टर्म्स में हम प्योर किस चीज को बोलते हैं कि एक सब्सटेंस जो है प्योर कब होता है. सो स्टूडेंट्स, एक सब्सटेंस जो है प्योर कब होता है जब वो एक ही चीज से, एक ही काइंड के मैटर से बना हुआ होता है. सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. मतलब वो एक ही चीज से मिलकर बना है, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं ऐड है. जैसे कि अगर शुगर है तो वो शुगर 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 ही है, ठीक है. वाटर है तो वाटर 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 ही है, उसमें मैंने कुछ और ऐड नहीं किया, तो वो क्या है मेरे प्योर सब्सटेंस. नाउ नेक्स्ट टर्म इज मिक्सचर. मिक्सचर से ही पता लग रहा है मिक्स क्या होता है. जब दो चीजें मिक्स करते हैं तो वही कि सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मिक्सचर. कि वो सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हों वो क्या होते हैं, हमारे मिक्सचर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन अगर आता है सब्सटेंस क्या है, तो जो मिक्सचर होते हैं जो हमारे मोर देन वन प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा सब्सटेंस. और इनको हम क्या है, सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमने NaCl मीन्स नमक को पानी में घोल दिया है तो मैं उसको इजिली इवेपोरेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकती हूँ, इसलिए वो भी क्या है, एक सब्सटेंस है. ठीक है जी. ऐसे शुगर भी क्या है, एक सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें भी क्या है, एक ही काइंड का क्या है, सब कुछ एक ही काइंड का है ना, कुछ और तो नहीं है, वो भी प्योर मैटर ही है. लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सोइल्स हैं, ये सब क्या है, सिंगल सब्सटेंस नहीं है, अकेली एक चीज नहीं है. ठीक है जी. ये क्या है, इसमें क्या होता है, कुछ और भी चीजें हो सकती है, सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मतलब अलग भी हो सकती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनमें क्या होता है, एक से ज्यादा सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होते हैं किसमें, मिक्सचर में. नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, हमारे पास क्या है, एक मैटर को फर्दर क्या क्लासिफाई कर सकते हैं हम, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. के या तो मैटर प्योर होगा जिसमें एक ही चीज होंगी, या फिर मिक्सचर 2-3 चीजों से मिलके बना होगा. अब प्योर सब्सटेंस में आगे कैसे डिवाइड होता है, एलिमेंट्स, फिर क्या बन जाते हैं, कंपाउंड्स. मतलब एलिमेंट्स में क्या, जैसे मैंने आपको जो 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न करने के लिए दिए थे, क्या कि वो खुद एक ही चीज से बने हुए हैं, वो क्या है, वो भी प्योर है. कंपाउंड में 1-2 चीजें जो हैं मिक्स होती हैं लेकिन सेम चीज की होती हैं, वो क्या बना लेती हैं, कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट इज मिक्सचर. मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या बन जाते हैं, हमारे सॉल्यूशंस, और हेट्रोजीनियस जो है मिक्सचर शो करते हैं या तो कोलॉइड्स बनाते हैं या सस्पेंशन. ये स्टूडेंट्स हम आगे रीड करेंगे, बट अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीड करेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या हैं और होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स लुक हियर, एलिमेंट क्या है, ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं मैटर की, सबसे सिंपल फॉर्म है, मतलब एक अकेली चीज है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन की हेल्प से. जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, खाली ऑक्सीजन हो गया, खाली कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स. जो 1 to 20 मैंने आपको एलिमेंट्स लर्न कराए थे वो भी इसमें ही आते हैं, एलिमेंट में ही आते हैं. और फर्दर और जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, सारे एलिमेंट्स 118 टोटल एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में होते हैं. नेक्स्ट इज कंपाउंड. ये क्या होता है, एक फॉर्म होती है मैटर की. ये क्या है, फॉर्म है मैटर की ही.
ये तो थी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी क्या है, एक फॉर्म है मैटर की, लेकिन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करके एक क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और जिसकी एक डेफिनेट रेशियो होती है कि इतने इतने ही लेने हैं मुझे। जैसे मैंने H2O है तो H लिया है और O लिया है, मीन्स H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, और H2O यानी कि क्या मिल गया, वाटर, तो वो भी क्या है, एक कंपाउंड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C लिया है कार्बन, ऑक्सीजन लिया है, तो ये क्या मिला बन के क्या बना रहा है, कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, 2 एलिमेंट ले लिए, तो O2 बनाएगा, वो भी क्या बन गया, कंपाउंड। एलिमेंट मीन्स एक सिंगल जिसको फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता। कंपाउंड मीन्स प्योर सब्सटेंसेस को ही क्या लिया आपने, दो या 3 प्योर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके क्या बनाया, कंपाउंड, यानी कि एलिमेंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड। नाउ होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मतलब पूरा सेम, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो सेम कंपोजिशन हो, मतलब एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर वो बना है, नॉन यूनिफॉर्म अलग अलग टाइप के। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे वाटर और सॉल्ट मैंने मिक्स कर दिया, क्या आप बता सकते हो उसमें, अब वो जब सॉल्यूशन बन गया तो उसमें आप बता सकते हो कि वाटर क्या है और सॉल्ट क्या है, नहीं बता सकते ना। लेकिन मैंने वाटर और सैंड ले ली, तो मैं सैंड को अलग देख सकती हूँ और वाटर को अलग देख सकती हूँ, तो अलग अलग है ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, हेट्रोजीनियस। और सॉल्ट और वाटर मेरे मिक्स होकर क्या बनाते हैं, होमोजीनियस, मीन्स सेम कंपोजिशन होती है। इसमें क्या होता है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब एक पार्टिकल ये है तो दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फर्स्ट सेकंड, ऐसे करके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, इसलिए हम उनको अलग अलग देख सकते हैं, जैसे वाटर और सैंड को। नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, जब हमने वाटर और सॉल्ट का बना दिया मिक्सचर, तो हमें क्या अलग से कोई लेयर दिखती है कि ये सॉल्ट की लेयर है, ये वाटर की लेयर है, नहीं दिखती ना। लेकिन अगर मैंने सैंड और वाटर की बनाई तो सैंड नीचे बैठ जाएगी, अलग से आपको दिखेगी, और वाटर ऊपर होगा, तो सेपरेशन बाउंड्रीज है ना, कि बाउंड्रियां आपको अलग अलग विजिबल होती हैं। ये सिंगल फेज होता है, मतलब अगर सॉलिड है तो सारा सॉलिड है, लिक्विड है तो सारा लिक्विड है, गैस है तो सारा लिक्विड है। लेकिन इसमें 2 फेजेस हो सकते हैं, मे बी सॉलिड और वाटर हो एक में, किसी में गैस और वाटर हो, मतलब दो फेजेस आपको इसमें दिखेंगे।